नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने मैथ्स के वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो आप शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर। हमको मिसिंग नंबर आपको निकालना है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क और लास्ट में 169। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 121, 64, 81 और 100। तो पहले हम इसको यहाँ लेके आते हैं। 9 है, 25 है, 49 डैश और 169। अब यहाँ पर पहले हम इस डिफरेंस देखेंगे। 9 के साथ 25 का डिफरेंस क्या है, 9 और 25 के बीच 16 का डिफरेंस है। और इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है, 25 और 49 के बीच 24 का डिफरेंस है। तो इधर 16 का डिफरेंस है, इधर 24 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे पता चल, आपको नहीं चलेगा, तो ऐसे हम नहीं निकल पाएंगे। तो अब दूसरा रास्ता देखते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए क्वेश्चन में, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर और 169 भी परफेक्ट स्क्वायर। और इधर आंसर ऑप्शन में भी देखिए, 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 61 भी परफेक्ट स्क्वायर, 81 भी और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब तो हमको और कंफ्यूज कर दिया आप, क्योंकि 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 9, 25 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, 49 7 इंटू 7 49 और 169 13 इंटू 13 169। ऑप्शन में भी देखिए 121 है, तो 11 इंटू 11 121, 64 8 इंटू 8 64, 81 9 इंटू 9 81 और 100 10 इंटू 10 सब स्क्वायर में है। क्वेश्चन भी और ऑप्शन का आंसर के ऑप्शन भी सब स्क्वायर में है। तो अब हमको पहले ये देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये 25 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 का है, 5 का 7 का, यहाँ का दो डिफरेंस होता जा रहा है। तो 3 5 7, तो हम ये क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर। अगर 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 9 आपका 81। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फिर यहाँ 11 का स्क्वायर होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, लेकिन यहाँ 121 नहीं है, 161 है। तो यहाँ पर 81 नहीं होगा, क्योंकि 9 अब यहाँ पर दो डिफरेंस करने पर यहाँ पर नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं होगा। दो करके गया था, दो डिफरेंस करके गया था, लेकिन नहीं हुआ, तो आप ओड नंबर से नहीं होगा। तो अब दूसरा एक रास्ता है क्या, अब हम प्राइम नंबर से देखते हैं। 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 5 के बाद 7 के बाद क्या आता है, 9 नहीं आता है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या हरण होता है। अब 9 को तो हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 1 और 9 से नहीं, 1 और 9 से ही, बल्कि नहीं, हम 3 से या 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 3 5 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 11 आता है। 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है। अब 13 का स्क्वायर 169 है, तो 11 का स्क्वायर यहाँ होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर का बात चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 11 का स्क्वायर क्या, 11 इंटू 11 121 और लास्ट 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169। यानी कि अब क्वेश्चन पर क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 121, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर आप गलती से भी यहाँ पर 7 को या 9 समझकर 9 इंटू 9 81 मत दीजिएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर का बात चल रहा है, यहाँ पर ओड नंबर की बात नहीं चल रहा है, ठीक है। ये रहा दूसरा सवाल। इफ 2 at the rate of 4 इक्वल टू 27 और एंड और 1 at the rate of 4 इक्वल टू 125 है, तो 2 at the rate of 5 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इन चारों में से कौन सा होगा, वो हमको निकालना होगा। 2 at the rate of 4 27, 1 at the rate of 4 125, तो 2 at the rate of 5 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे। अब
समझते होंगे कि 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है। 3 से 27 कैसे आएगा, 3 इंटू 9 करने पर 27 आएगा, या 3 का क्यूब करने पर भी आपका 27 आ जाएगा। हमने बीच वाला को ले लिया है। 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 और 4 है, तो बीच में तो यहाँ पर तो 2 संख्या है, 2 और 3 है। यहाँ पर 2 और 5 के बीच में 2 और 3, 23 का क्यूब करने पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। अब इधर देखिए, 2 और 5 के बीच में 3 और 4 है, इनका क्यूब करें तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या इनको प्लस करके करें पर भी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, अब 35 होगा, लेकिन 125 नहीं होगा। अब इसका भी करने पर भी नहीं होगा। 3 का क्यूब करने पर आपका 27 और 4 का क्यूब करने पर 64, इन दोनों को ऐड करने पर कितना होगा, 68 और 91 होगा। 91 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होगा। और इसको करने का एक रास्ता है, पहले आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उस रास्ते को अगर बोल दे तो ये आसान सा सवाल है। तो कैसे है ये देखते हैं। पहले हम इसको 2 और 4 को ले आते हैं नीचे। 2 और 4 से हमको क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो 2 पहले हम ये देखते हैं, 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है। तो 3 का अगर हम क्यूब कर दे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हमको मिल गया, 27 हो गया। और 1 और 4 से 125, 1 और 4 इन दोनों के बीच क्या है, 2 और 3 है। और हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना होगा, 2 प्लस 3 5। अब 5 का क्यूब करें तो कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, ये भी हो गया। अब 2 और 5 का देखते हैं। 2 और 5 के बीच में क्या है, 3 और 4 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या होगा, 3 प्लस 4 7 क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया, 343, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 4 3। पहले आपको कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आप थोड़ा ठंडा दिमाग से करें तो इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। बिना मतलब का या बिना लॉजिक का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। जो बनाता है कोई सवाल छुपा ही हुआ, लेकिन आपको उस छुपा हुआ लॉजिक का आपको पता करना होगा, वो बस वही बात होगी। ये रहा आपका तीसरा सवाल, कंप्लीट द सीरीज। 15:141 है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मार्क है। ये अनोखा सवाल है। आप लोगों ने पहले आप लोगों को मिला था कि पहले पर यहाँ पर या पीछे कोई संख्या दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये कुछ अनोखा या अजीब टाइप का क्वेश्चन है। कैसे पता करेंगे आप, 15:141 है, तो पीछे क्या होगा, यहाँ पर भी इसके साथ ये बराबर, जो यहाँ पर लॉजिक है वही लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो 15 से 141 कैसे लाएंगे हम, 15 इंटू 10 करने पर कितना होगा, 150 माइनस 9 करने पर 141 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 56 का भी वैसे ही। अब इनमें से कोई हमको पता यहाँ पर बिठाना होगा, तो क्या करेंगे हम, एक एक करके देखना होगा। अब हमको 56 यहाँ पर क्या था, इंटू 10 560 माइनस 560 माइनस 9 करने पर कितना होगा, 551। यहाँ पर तो 83 है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको निकालने के कोई और, अब हम दूसरा रास्ता देखते हैं। पहले हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 1 + 5 करें तो कितना होगा, 6 होगा। इस साइड का 6 है, इधर का कितना होगा, 1 + 4 5 + 1 6, यानी कि बराबर है। प्लस करने पर ये आगे का और पीछे का बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 + 4 12 =
7 + 4 11 बराबर हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 6:6 बराबर था, यानी कि आपका बी वाला चांस नहीं है। 3 + 6 9 8 + 7 15, ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं 7 + 4 11 2 + 5 7 + 1 8 11 और 8, ये भी बराबर नहीं है, तो नहीं होगा। अब ये लास्ट वाला देखते हैं 5 + 6 11 8 + 3 11, यानी कि ये बराबर हो गया 11 11, जैसे ये बराबर था ये भी बराबर हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा 56:83, आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। ये रहा आज का चौथा सवाल, फाइंड द मिसिंग लेटर। यहाँ पर बॉक्स में क्या है L J B K E Q J 9 G Q J G, ऑप्शन ये 4 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम लेटर से देखेंगे तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, मैंने पहले आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ। यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जिसका लॉग होता है उसका 12 बच जाता है, तो L। J का 10 है, और B का 2 है। और ये तो हमको पता ही चल गया है, अगर हम 12 से 10 माइनस कर दें तो 2, मतलब इसके साथ इससे ये माइनस करने पर ये आ गया, मतलब L 12 है, उससे ये माइनस कर दिया J, तो हमको B आ गया 2। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये देख Q J और G, P का मतलब 16 साल का प्रिंस राजकुमार, तो P के बाद Q आता है, तो Q कितना होता है 17, और J का मतलब 10 है, और G का मतलब G7 कंट्री। और यहाँ पर भी देखते हैं माइनस किया था, तो यहाँ पर भी 17 से 10 माइनस करने पर 7 आ गया, तो वही लॉजिक यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो के का वैल्यू किंग, के का मतलब किंग। हमारे देश में पहले क्या होता था, एक से बढ़कर एक राजा थे, एक से बढ़कर एक मतलब 11। और ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा हमको पता नहीं, इसके माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई का मतलब 5, 11 से क्या माइनस करने पर 5 आएगा, तो सबको पता है 6 माइनस करने पर, तो 6 किसका वैल्यू है, F का वैल्यू है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका F आ जाएगा, यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, कंप्लीट द सीरीज GK = 81 है, तो नो = क्या होगा, आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर है। GK का कोड या GK का वैल्यू 81 है, तो नो का क्या होगा, तो GK से कैसे आपका 81 आया वो हम पहले पता लगाएंगे। यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर नंबर है, तो हम इसको भी हम नंबर में ले जाएंगे, प्लेस वैल्यू बनाएंगे। तो G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, G7 कंट्री मतलब 7, और K का मतलब 11 किंग, 11 और 7, 11 × 7 77 प्लस 4 करें तो 81 आ गया। आप नो का देखते हैं, N का वैल्यू कितना होता है 14, और O का 15, और हम 14 और 15 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 14 × 15, 14 × 5 70, 14 0 1 210 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। तो G का वैल्यू कितना बोला था मैंने, G7, और ये K का वैल्यू 11, इसको हम प्लस करने पर कितना आएगा, 11 + 7 18। अब आप देखिए यहाँ पर
ये यहाँ 81 है, 18 है, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया ऐसा। समझ गए ना? अभी 18 को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये आगे का पीछे, पीछे का आगे ऐसा कर दिया, इंटरचेंज। और यहाँ पर 9 का देखते हैं, एन और ओ। एन का कितना बोला था मैंने? 14 और ओ का 15। यहाँ पर दोनों को क्या किया था? प्लस। तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे तो 14 + 15 29। और यहाँ पर आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया, तो हम यहाँ पर भी वैसे करेंगे। ये पीछे क्या है? 9 है, इसको आगे कर देंगे, और 2 आगे है जो उसको पीछे कर देंगे, तो 2 हो जाएगा पीछे, तो 92। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर की जगह पर क्या होगा? 92 होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो आप जरूर कर पाएंगे आप। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।